नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सरिता स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। महाकवि कालिदास के जन्म स्थान को लेकर उनके स्थिति काल और रचनाओं के विषय में लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। कालिदास की स्थिति काल को लेकर एक वीडियो मैंने बनाया है, आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जो 3 महत्वपूर्ण मत माने गए हैं, यद्यपि कालिदास ने स्वयं अपने विषय में कुछ लिखा नहीं है, इसलिए बाह्य और अंतर साक्ष्यों के आधार पर विद्वानों ने जो 3 मत प्रस्तुत किए हैं, उन्हीं मतों को वहां पर मैंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। कालिदास की रचनाओं को यद्यपि हम एक वीडियो में ले सकते थे, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम देखें तो उसमें सभी प्रश्नों को या संभावित प्रश्नों को वहां पर रख पाना बहुत मुश्किल होता। इसलिए मैंने यह उचित समझा कि कालिदास की एक एक कृति को यदि हम सार रूप में अध्ययन करें तो ज़्यादा उचित होगा और हम बहुत सारे अच्छे प्रश्नों को वहां पर प्रस्तुत कर पाएंगे और कदाचित हमारे परीक्षा में सहायक भी बनेंगे। रघुवंश से संबंधित एक वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ, उसमें रघुवंश का सामान्य परिचय मैंने दिया है, आप उसे भी देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे महाकवि कालिदास ने जो महाकाव्य लिखा कुमार संभवम, उस कुमार संभवम से क्या प्रश्न बन सकते हैं, उस विषय में आइए हम बात करें। इसके प्रणेता है महाकवि कालिदास। उपाधि कालिदास को जो दी गई दीपशिखा कालिदास की, जो रघुवंश के ही 6ठे सर्ग में जो इंदुमती के स्वयंवर का वर्णन आया, वहां पर एक श्लोक उन्होंने लिखा, उसे दीपशिखा की भांति इंदुमती को वहां पर उपमा दी और वो इतनी सुंदर उपमा थी कि कालिदास को विद्वानों ने दीपशिखा की उपाधि दे दी। कालिदास की उपमाएं बहुत प्रसिद्ध है, कहा भी गया है कि उपमा कालिदासस्य, कालिदास की उपमा बहुत ही सुंदर है। कालिदास के स्थिति काल में जो सर्वाधिक मान्य मत है वह है ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी से 4th शताब्दी के मध्य। इस विषय में यदि डिटेल में देखना हो तो आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं। महाकवि कालिदास की कुल 7 रचनाएं हमें प्राप्त होती है। यद्यपि कुछ विद्वान ऐसा भी मानते हैं कि इसके अलावा भी बहुत सारी रचनाएं कालिदास नाम से प्राप्त होती है, तथापि ये 7 सर्वमान्य रचनाएं हैं। इसमें 2 महाकाव्य है, रघुवंशम और कुमार संभवम। रघुवंशम जो महाकवि कालिदास द्वारा रचित जो रघुवंश महाकाव्य है, उसमें 19 सर्ग है। सूर्यवंशी राजाओं में दिलीप से लेकर अग्निवर्ण तक के राजाओं के चरित्र का उपस्थापन ही इस महाकाव्य का यहाँ कथानक है। और इस महाकाव्य में आरंभिक 9 सर्गों में राम के पूर्वज दिलीप, रघु, अज, दशरथ के चरित्र वर्णित हुए हैं और 10वें सर्ग से 15वें सर्ग तक रामचरित का सबसे अधिक वर्णन है और अंतिम 4 सर्गों में राम के अन्य वंशजों का वर्णन किया गया है। इसका भी डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ है। कुमार संभवम जो महाकाव्य है, यह शिव पार्वती के विवाह का यहाँ वर्णन और तदनंतर कार्तिकेय के जन्म होना और तारकासुर का वध होना, यह जो कथानक यहाँ प्रस्तुत किया गया है। 17 सर्ग है कुमार संभवम में, इसकी हम चर्चा अभी करेंगे। कालिदास ने 3 नाटक लिखे थे, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम। अभिज्ञान शाकुंतलम तो विश्व प्रसिद्ध नाटक है ही, सभी इस विषय में जानते ही हैं। इसकी कथा वस्तु महाभारत के शकुंतलोपाख्यान पर आधारित है और कथानक में रोचकता लाने के लिए तथा नायक के चरित्र की रक्षा करने के उद्देश्य से कवि ने कतिपय मौलिक कुछ परिष्कार भी किए हैं। दुष्यंत और शकुंतला विषयक प्रेम कथा है यह। मालविकाग्निमित्रम 5 अंकों का नाटक है। इसकी कथा वस्तु ऐतिहासिक है। इसमें शुंग वंशी शासक अग्निमित्र और राजमहिषी की परिचारिका मालविका के प्रेम का अनूठा वर्णन है।
विक्रमोर्वशीयम इस नाटक में भी 5 अंक है। वस्तुतः यह त्रोटक है। इसमें कालिदास ने ऋग्वेद शतपथ ब्राह्मण में जो निर्दिष्ट है पुरुरुवा और उर्वशी, उर्वशी एक देव कन्या है या कहें अप्सरा है, उसकी प्रेम कथा को सुंदर और नए रूप में प्रस्तुत किया है। जब हम नाटकों की विस्तृत चर्चा करेंगे तब हम उस विषय में और अधिक जानेंगे। 2 खंड काव्य लिखे हैं, ऋतुसंहार और मेघदूतम। खंड काव्य आप सभी को विदित ही है कि इसमें नायक के संपूर्ण चरित्र को न लेकर के केवल एक घटना को प्रस्तुत किया जाता है। ऋतुसंहार जो रचना है वो सर्वप्रथम कृति है इसकी, कालिदास की। इसमें ऋतुओं, जो षड ऋतुओं का वर्णन है, 6 सर्ग है इसमें और 144 पद्य है। इसमें ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और बसंत ऋतुओं का यथाक्रम वर्णन किया गया है। एक के बाद दूसरी ऋतु के आगमन से वहां प्रकृति के बाह्य रूप में नवीनता या विचित्रता आती है। वहीं युवक युवतियों में भी विविध प्रणय क्रीड़ाओं और श्रृंगारिक चेष्टाओं का उदय होता है। तो कालिदास का सूक्ष्म निरीक्षण और प्रकृति के साथ भारतीय कवियों की स्वाभाविक प्रेम में सहानुभूति यहाँ प्रदर्शित होती है। मेघदूतम खंड काव्य में इसमें 2 भागों में उन्होंने डिवाइड किया है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। अलकापुरी उसके अधिपति है कुबेर। उसके द्वारा निर्वासित यक्ष रामगिरी पर्वत पर वियोग काल में मेघ को देखकर काम पीड़ित हो जाता है। उसे यक्षिणी की याद आती है, तो वह मेघ को ही दूत बनाकर अपना संदेश अपनी प्रेयसी को भेजता है। इसमें पूर्व मेघ में यक्ष मेघ के लिए रामगिरी से अलकापुरी तक जाने के मार्ग का बहुत ही विस्तृत वर्णन करता है। तो उत्तर मेघ में अलकापुरी अपने आवास, अपनी पत्नी की विरह अवस्था का वर्णन कर और अंत में अपना संदेश प्रस्तुत करता है। तो इस प्रकार 7 रचनाएं हैं महाकवि कालिदास की। जो प्रथम महाकाव्य है कालिदास का, कुमार संभवम, सबसे पहला महाकाव्य लिखा है कुमार संभवम। यह ध्यान रखना है, प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें कुल 17 सर्ग है। इस महाकाव्य में शिव पार्वती के पराक्रमशाली पुत्र कार्तिकेय के जन्म और उसके द्वारा भयंकर असुर तारक के वध का वर्णन किया गया है। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि मूल कुमार संभवम 8 सर्गों में ही रचा गया था और शेष सर्ग किसी अन्य प्रतिभाशाली कवि के द्वारा जोड़े गए हैं। ऐसा इसलिए मानते हैं कि प्रसिद्ध टीकाकार मल्लिनाथ ने कुमार संभवम के प्रारंभिक 8 सर्गों पर ही टीका लिखी है। लेकिन यह एक संयोग भी हो सकता है मल्लिनाथ आगे कुछ लेखन कार्य नहीं कर पाए हो अथवा अन्य कोई भी कारण वहां हो सकता है। ऐसी भी मान्यता विद्वान कहते हैं या किंवदंती है ऐसी कि 8वें सर्ग में महाकवि ने शिव पार्वती के संभोग का बहुत ही नग्न चित्र उपस्थित किया था। इससे क्रुद्ध होकर पार्वती ने उन्हें शाप दिया कि तुम्हें कुष्ठ रोग हो जाए और इसी कारण वह काव्य अधूरा रह गया। बाद में किसी अन्य कवि ने उसके आगे के सर्गों पर अपना रचना कार्य किया। यहाँ पर यही 2 मत मूलतः प्रसिद्ध है और इसी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि मूल काव्य विद्वानों की राय में कितने हैं और आचार्य मल्लिनाथ ने कितने सर्गों पर टीका लिखी है। कुमार संभवम महाकाव्य की कथा का उपजीव्य यदि पूछा जाए अर्थात कथा जहां से ली गई है बीज रूप में, यह कथा कहाँ थी? महाभारत में। महाभारत के भी वन पर्व, शांति पर्व और अनुशासन पर्व में इस कथा का अंश प्राप्त होता है। यानी बहुत ही थोड़े से रूप में एक कथा थी जिसको कालिदास ने एक विस्तृत स्वरूप, महाकाव्य का स्वरूप प्रदान किया है अपनी कुछ कल्पना शक्ति के माध्यम से। हरिवंश पुराण में भी उसके विष्णु पर्व में शिव और पार्वती की क्रीड़ा विहार का वर्णन है।
रामायण के बालकांड में हिमालय की कन्या पार्वती का शिव के लिए घोर तप करना और हिमालय द्वारा शिव के लिए उमा का कन्यादान आदि का विवरण भी हमें प्राप्त होता है। तो यह उपजीव्य है, प्रमुख उपजीव्य महाभारत माना गया है। अब यदि इसकी कथा वस्तु को हम देखें जिससे संबंधित प्रश्न कुछ पूछे जाते हैं, तो प्रथम सर्ग में महाकाव्य की कथा का आरंभ हिमालय वर्णन से किया गया है। यह प्रश्न सबसे अधिक पूछा जाता है कि कथा वस्तु का प्रारंभ कहाँ से हुआ है कुमार संभवम की, तो हिमालय वर्णन से इसका प्रारंभ हुआ है। हिमालय का मैना से विवाह, पार्वती का जन्म, पार्वती का रूप चित्रण, नारद द्वारा शिव पार्वती के विवाह की चर्चा, पार्वती द्वारा शिव की आराधना आदि घटनाओं का विस्तृत यहाँ वर्णन किया गया है। द्वितीय सर्ग में तारकासुर के अत्याचार से दुखी इंद्र को नेता बनाकर जो देवगण हैं वो ब्रह्मा के पास पहुंचते हैं। ब्रह्मा उनके दुख का कारण समझते हैं और उन्हें बताते हैं कि तारक को महादेव का पुत्र ही मार सकेगा और पार्वती को शिव की पत्नी बनाना है। तब इंद्र ने कामदेव का आह्वान किया और कामदेव वसंत को लेकर उपस्थित हो गया। इस द्वितीय सर्ग में यहां तक की कथा वर्णित है। तृतीय सर्ग में इंद्र के आदेश से कामदेव शिव के आश्रम में पहुंचता है और वसंत ऋतु का प्रभाव चारों ओर दिखाता है, संपूर्ण वातावरण को सकाम कर देता है। ऐसे वातावरण में योगी शिव के समीप काम पहुंचा। उन्हें देखकर काम के धनुर्बाण अकस्मात हाथ से गिर गए। वह डर गया, किंतु उसी समय उमा सखियों के साथ शिव की पूजा करने पहुंच जाती है। कामदेव को मौका मिल जाता है और वह शिव पर सम्मोहनास्त्र का संधान करता है। शिव की समाधि भंग होती है और उसके मन में अद्भुत विकार दृष्टिगोचर होने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से शिव के तीसरे नेत्र से अग्नि का प्रवाह निकलता है और कामदेव जलकर भस्म हो जाता है। चतुर्थ सर्ग में कामदेव की पत्नी रति करुण विलाप करती है। वसंत उसे सांत्वना प्रदान करता है, परंतु वह संतुष्ट नहीं होती। वह वसंत से चिता सजाने को कहकर सती होने ही वाली थी कि आकाशवाणी उसे इस कार्य को करने से रोकती है। उसे अदृश्य शक्ति द्वारा यह वरदान प्राप्त होता है कि उसका पति के साथ पुनर्मिलन होगा। इसीलिए कामदेव को भस्म होने के कारण उसका शरीर जब नष्ट हो गया तो उसे अनंग कहा जाता है। कामदेव का एक पर्यायवाची अनंग भी है। पंचम सर्ग में पार्वती द्वारा कठोर पंचाग्नि तपस्या का वर्णन किया गया है। पार्वती पुनः तप करने के लिए गौरी शिखर पर जाने की चर्चा करती है। वह माता पिता के द्वारा मना करने पर भी कठोर पंचाग्नि तपस्या करती है। तपस्या करते समय भगवान शिव ब्रह्मचारी का रूप बनाकर उसकी परीक्षा लेने के लिए उपस्थित होते हैं। वे शिव की अनेक प्रकार से निंदा करते हैं, परंतु पार्वती अपने दृढ़ निश्चय से नहीं हटती तथा ब्रह्मचारी के आरोपों का प्रत्युत्तर देती है। तदनंतर प्रसन्न होकर साक्षात शिव प्रकट होते हैं और उमा को आशीर्वाद देते हैं। महाकाव्य के षष्ठ सर्ग में शिव का संदेश लेकर सप्तर्षि गण हिमालय के पास पहुंचते हैं। पार्वती की याचना करते हैं कि पार्वती को शिव की पत्नी हेतु हमें प्रदान कीजिए या विवाह हेतु आज्ञा दीजिए। सप्तम सर्ग में शिव की बारात आने और उनके साथ पार्वती के विवाह का वर्णन है। बारात किस प्रकार से आई, शिव गणों का वहां पर सुंदर चित्रण है। अष्टम सर्ग में शिव और पार्वती के दाम्पत्योचित काम क्रीड़ाओं का वर्णन है। वे 1 मास तक ससुराल में ही रहे। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो 1 मास ससुराल तक में रहने के पश्चात यत्र तत्र सुंदर स्थानों पर भ्रमण करते हुए उन्होंने विहार किया।
इस सर्ग में कवि ने पार्वती के नख शिख वर्णन में अंग अंग में रुचि लेकर उनके प्रत्येक अवयव का प्रत्यक्षीकरण करवाया है। और इसी कारण ऐसा किंवदंती बनी कि जो देवता विषयक या ईश्वर विषयक इस प्रकार का जो वर्णन किया गया है वह अनुचित है, अतः उन्हें शाप दे दिया गया और 8वें सर्ग तक ही उनका काव्य अधूरा रह गया। अन्य सर्ग है वो इस प्रकार है। 9वां सर्ग कैलाश गमन, 10वां सर्ग में कुमारोत्पत्ति का वर्णन है, कार्तिकेय का जन्म होता है। 11 सर्ग में कुमार बाल लीला, उनके बाल क्रीड़ाओं का वर्णन है। 12 सर्ग में कुमार सेनापत्य अर्थात कुमार को सेनापति बनाया जाता है और 13 सर्ग में सेनापति का अभिषेक किया जाता है, वहां का संपूर्ण वातावरण का वर्णन है। 14 सर्ग में देवसेना प्रयाण यानी युद्ध हेतु प्रस्थान होता है। 15 सर्ग में सुरासुर सैन्य संघट, देवताओं और असुरों की सेनाओं का वहां इकट्ठा होना, वहां पर युद्ध हेतु तैयारी। 16 सर्ग में दोनों सेनाओं के युद्ध का वर्णन किया गया है और 17 सर्ग में तारकासुर का वध हो जाता है। तो इस प्रकार से इस महाकाव्य में यदि हम देखें तो कथा के मुख्यतः 3 सूत्र हैं। शिव पार्वती विवाह, जिस हेतु पार्वती तपस्या करती है और तदनंतर विवाह होता है। दूसरा इसका सूत्र है कार्तिकेय जन्म और तीसरा है कार्तिकेय के द्वारा तारकासुर का वध। तो ये इस कथा के मुख्यतः 3 सूत्र है। इस महाकाव्य में कालिदास ने शिव पार्वती, कामदेव रति, हिमवान, मैना के द्वारा पति पत्नी के प्रेम और गृहस्थ जीवन का बड़ा ही भव्य चित्र खींचा है। यहाँ पर जो भारतीय संस्कृति के आदर्श कवि है, चूंकि महाकवि कालिदास, इसलिए उन्होंने भारतीय संस्कृति में जो एक आदर्श गृहस्थ जीवन का जो वर्णन किया जाता है या जो हम एक समक्ष रख सकते हैं कि किस प्रकार से भारत में भारतीय संस्कृति में सभी के प्रति सम्मान की भावना, आदर की भावना, इन समस्त आदर्शों को कालिदास ने अपने काव्यों में प्रस्तुत किया है। तो इस वीडियो में आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे उनके काव्य की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।